लिए शर्मनाक बात है कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, बार बार ये बोलता हूँ सबको कि सिगरेट ना पियो, बट आई रियली वांट टू गिव इट अप, आई ट्रूली वांट। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है, जो कि हर 5 में से हर तीसरा बच्चा इसका शिकार बना हुआ है। ये चीज़ें स्टार्ट कैसे होती हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सो पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यार ये सब करते हो ना लोग, पता है इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डालते हैं कि भाई क्या कूल लग रहा हूँ मैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं फूफू की बात कर रहा हूँ, जिसको आप लोग सिगरेट बोलते हो। सो आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें हैं जो आप स्मोकिंग करते हो, एंड बहुत लोग सोशल मीडिया पे भी इसको पोस्ट करते हैं, आपको लगता है यार क्या कूल हूँ मैं। फूल हो आप, इसको कूल नहीं, इसको फूल बोलते हैं। अब सुनो सच्चाई क्या है। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान, जिन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि ही इज क्विटिंग स्मोकिंग। जिनको पूरी दुनिया जानती है, जब उनको ये चीज पता चल गया कि यार ये स्मोकिंग कूल नहीं, ये फूल है, तो भाई आपको क्यों नहीं पता चल रहा? आप क्यों उस साइड भाग रहे हो? क्योंकि मैंने बहुत देखा है, कॉलेज के बाहर आपको रेस्टोरेंट कम टपरी ज़्यादा मिलेगी, स्कूल के बाहर टपरी ज़्यादा मिलेगी। क्यों भाई? एक तो उनका बिजनेस चल रहा है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बच्चे हो बड़े हो कौन हो, और उनको तो बेचना है काम, वो तो बेचेंगे। बट आपको पता है एक सिगरेट से आपकी लाइफ कितनी खराब हो रही है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर शाहरुख खान सर सिगरेट छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? अ बिग क्वेश्चन टू यू गाइस। क्योंकि ये चीज हमको एक टाइम पे बहुत अच्छी लगेगी। आप बोलते हो ना कि यार बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन में है, चलो एक सिगरेट पी लेते हैं। उस टाइम तो चलो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि निकोटीन रहता है, वो आपके हार्मोन्स को बहुत एक्टिव कर देता है, जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं उसको एक्टिव कर देता है। बट साथ साथ में वो आपका जो इंटरनल डैमेज करता है उसका कौन पे करेगा? एट द कॉस्ट ऑफ योर इंटरनल डैमेज। आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़, आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है। आपको पता है जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब इफेक्ट पड़ना कभी। सर इसी सब चीज़ के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मोकिंग से इफ़ेक्ट होती है, एंड इसके क्या क्या जो चीज़ें हम छोड़ने पे हमें कैसा महसूस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्मोक ऑन यूथ। तो ऐसे हम 2-3 और पार्ट्स लाने वाले हैं। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना एंड लोगों को शेयर करना। तो चलिए थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सो अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं कि कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं और क्या इफ़ेक्ट है। सो अगर मैं एज वाइज बात करूं तो जो 15 से 19 एज ग्रुप के लोग हैं, 6.5% लोग सिगरेट पीते हैं। आप समझ रहे हो, 15 से 19 साल के बच्चे, तो भी 6.5 to 7% लोग सिगरेट पीते हैं। देन 20 to 34 इज द मेजर इंक्रीज जो सिगरेट पीने में आ रहा है, वो 29.8, ऑलमोस्ट 30% ऐसे यूथ है। आई कैन से यूथ बिकॉज 20 to 34 जो होता है वो यंग एज होती है। सो यंग एज के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, वो 30% बच्चे जो ऐसे हैं, वो मतलब 100 में से 30 लोग सिगरेट पीते हैं। आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, या ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जो बॉडी है या हमारा जो माइंड है उसको इम्पैक्ट नहीं करती? बहुत बैडली इम्पैक्ट करती हैं। अगर मैं 50 to 60 एज ग्रुप की बात करूँ तो 54%, 54 मतलब आधे से ज़्यादा आबादी जो होती है वो थोड़ा एज होते होते वो सिगरेट के आदी हो जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ है ना, चलते आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो
20 से 34 एज ग्रुप के बच्चे वो सिगरेट पी रहे हैं, बाकी आगे वाले नहीं पीते, भाई वही कंटिन्यू रहता है। और ये ग्राफ जो है ये बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है सिगरेट पीना, कि सिगरेट पीना मतलब मैं कूल हूँ, राइट। ये ट्रेंड को तोड़ना है, क्योंकि ये लाइफ खराब कर रही है आपकी, आपकी फैमिली की, आप जिस पर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनकी, सबकी लाइफ खराब कर रही है। आपको पता है एनुअली 8 मिलियन पीपल डाई अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू टबैको यूज। मतलब टबैको का यूज करने से 8 मिलियन लोग, कैन यू इमेजिन, 8 मिलियन फैमिली बर्बाद हो रही है ड्यू टू दिस स्मोकिंग एंड यूज ऑफ टबैको। अब किस कॉस्ट पे आप पी रहे हो यार? अब ये तो सोचो, आप खुद को भी हार्म कर रहे हो, जो आसपास आपके लोग रहते हैं उनको भी हार्म कर रहे हो वो स्मोक से। मतलब आप धुआं कर रहे हो भाई। एक मूवी का डायलॉग था, धुआं कर देंगे, कि आप धुआं कर रहे हो यार। ये चीज किसको समझनी पड़ेगी? बच्चे तो है नहीं कि हमको भी हाथ पकड़ा के समझाएगा, या हमको समझनी पड़ेगी। वी आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब मैं आपको रिस्क बताता हूँ कि स्मोकिंग के रिस्क क्या क्या होते हैं, वो तो सबको पता है। क्योंकि जब आप सिगरेट का डब्बा देखेंगे ना, तो उस पर क्लियर पिक्चर रहता है कि स्मोक करने से क्या इफेक्ट होता है। उसमें लिखा भी रहता है कि स्मोकिंग कॉज कैंसर, बट फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं। तो बताओ भाई, जो बेच रहा है उसने भी लिखा हुआ है, फिर भी हम उसको देख के बोलते हैं भाई तो झूठ वो छोड़ना, अभी हटाना। मतलब वही चीज़ हो गई भाई, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, तुम कितना भी बोल लो। लेकिन वो चीज़ जब आपके फैमिली पे आएगी, जब आपके ऊपर आएगी, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, वो डब्बे वाली बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी, मुझे देख लेनी, पढ़ लेनी चाहिए थी। लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते हैं। तो चलिए थोड़ा रिस्क की बात करते हैं कि क्या रिस्क होता है स्मोक करने से। तो पहला जो है वो हमारे दिमाग पे और नेक पे, मतलब हमें स्ट्रोक्स आने चालू हो जाते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। सबसे मेजर इम्पैक्ट इसका हमारे लंग्स पे होता है। जो हमारा हार्ट डिजीज़ होता है, हमारे हार्ट पे होता है, लंग डिजीज़ होगा, हार्ट डिजीज़ होगा। देन निमोनिया बहुत जल्दी पकड़ेगा, बहुत जल्दी जो वायरस होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे आपकी बॉडी में। देन हमारे पास किडनी में भी इफेक्ट करता है। मतलब देख रहे हैं यार, ओवरऑल बॉडी इफेक्ट होती है सिर्फ सिगरेट पीने से। फर्टिलिटी रेट कम होती है। हिप फ्रैक्चर, अगर आपको चोट लगी है तो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। ये चीज़ें हैं ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने सिगरेट पी हो जाता है। वो चीज़ें लत होती हैं। जब एक इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, तो वो छूटनी बहुत मुश्किल होती है, और वो आदत छोड़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अंदर चाह होनी चाहिए छोड़ने की। अब मैं कितना भी वीडियो बना लूँगा, कितना भी बोल लूँगा, लेकिन अगर आप अपने साइड से उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, तब तक ये चीज़ें नहीं जाएंगी। और बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है। इस चीज़ को समझिए, आपके ऊपर डिपेंडेंसीज है आपकी फैमिली की। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की, बच्चे की। लेकिन अगर आप ये चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तो टाइम टू टाइम ये चीज़ आपको ख़त्म कर देगी, फॉर श्योर ख़त्म कर देगी। आप एक चीज़ आप देखिएगा, कभी नोटिस करिएगा, जो सिगरेट पीते हैं ना, जो स्मोक करते हैं ना, उनकी स्किन ऐसी थोड़ी ब्लैकिश टाइप की होती है। उनके लिप्स काले हो जाते हैं। वो जो टार होता है ना, वो बहुत बैड इम्पैक्ट करता है। वो जाके आपके लंग्स में जमा हो जाता है। एंड लंग्स जो होता है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो अमाउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे बहुत सारी डिजीज होने लगती हैं और हमको पता भी नहीं चलता। सो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हियर व्हाट हैपन्स आफ्टर योर स्मोक लास्ट सिगरेट। अगर आपने डिसाइड किया है आप सिगरेट छोड़ेंगे, तो फर्स्ट डे से क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट 20 मिनट हार्ट रेट स्टार्ट टू ड्रॉप टू द नॉर्मल लेवल। जैसे आपने सिगरेट आज से सोच लिया कि आज से मैं सिगरेट छोड़ दे रहा हूँ,
आपने लास्ट सिगरेट पी के बोला कि अब बस हो गया। आफ्टर 20 to 30 मिनट्स 1 आवर्स आपका जो हार्ट रेट रहेगा वो कंट्रोल में आने लगेगा, नॉर्मल होने लगेगा। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि 10 से 15 साल तक क्या होने वाला है, ठीक है। सो 8 से 12 घंटे, मतलब आपने जब लास्ट सिगरेट पी उसके 12 घंटे के बाद क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन द ब्लड ड्रॉप्स एंड ऑक्सीजन लेवल स्टार्ट टू रेस। समझ रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो रहता है वो ड्रॉप होगा एंड ऑक्सीजन का लेवल जो रहेगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 48 आवर्स। नर्व एंडिंग डैमेज फ्रॉम नो स्मोकिंग स्टार्ट टू रिवर्स, इंप्रूविंग स्मेल एंड टेस्ट। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इंप्रूव होना चालू हो जाता है, जिससे हमें पता है वो टेस्ट अच्छा आता है, हमारी स्मेल की जो कैपेबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। 2 से 3 वीक एंड सपोज 2 वीक से 3 मंथ्स का क्या रिजल्ट होता है, बेटर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, लोअर ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्ड लंग फंक्शन। ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है, हमारा जो लंग फंक्शन रहता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करना स्टार्ट करने लगता है। 9 मंथ के बाद क्या होगा, रेज इन एनर्जी लेवल। आपकी एनर्जी जो लैप्स हो गई रहती है वो एनर्जी आपकी बढ़ेगी, आपको किसी भी चीज में मन लगेगा, आप किसी चीज करने में कैपेबल होंगे। 1 ईयर, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर। जो हार्ट अटैक्स आते हैं, जो हार्ट डिजीज होती है उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है अगर आपने 1 साल तक सिगरेट नहीं पिया तो। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, बहुत सारे डेटा है। 15 ईयर का बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज सेम एज समवन हु इज नेवर स्मोक बिफोर। मतलब समझ लीजिए कि आपने सिगरेट पिया 10 साल, लेकिन आपने छोड़ दिया, लेकिन 15 साल बाद छोड़ने के आपका हार्ट डिजीज का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। यार आप सोचो ना, एक सिगरेट के कॉस्ट से हम कितनी चीज़ें सही कर रहे हैं। लाइक हमारा जो ओवरऑल बॉडी की फंक्शनलिटी है वो सुधर रही है, पैसे तो बच ही रहे, प्लस फैमिली की जो डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, आप खुद को सिक्योर रखोगे तो आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, वो भी सही हो रहा है। तो एक सिगरेट ना पीने से इतनी चीज़ें अगर सुधर सकती है, सो व्हाई नॉट। प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी फैमिली की भलाई चाहते हैं तो स्टॉप स्मोकिंग एंड थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। तो इसी कोट के साथ आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगा हो कि यस आई हैव क्रिएटेड द वैल्यू, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऐसे दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें जो चेन स्मोकर्स हैं एंड जो सिगरेट पीते हैं। So thank you so much. See you in the next video.